तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन्स और गॉड्स के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर सभी ड्रैगन्स गॉड्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और तभी गॉड्स की ओर से एक और पर्सन की एंट्री होती है। अब वह पर्सन सानियान के पास आकर बोलता है कि वह ड्रैगन्स के ऊपर इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है, उसके सभी सोल्जर्स मरते जा रहे हैं, तो अब उसे सीरियस होकर ड्रैगन से फाइट करनी चाहिए। और इस पर्सन का नाम गुआनइन है। अब सानियान गुआनइन से बोलता है कि वह ड्रैगन्स को जितना कमज़ोर समझता है, ड्रैगन्स उतने कमज़ोर नहीं है। अब गुआनइन बोलता है कि अगर यहाँ पर उसके और भी सोल्जर्स मरे तो सानियान को पता है कि डीसीटियान उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि गॉड्स की आर्मी अनडिफिटेड आर्मी है। तो सानियान को यहाँ पर किसी भी हालत में इन लोगों से नहीं हारना है। अब सानियान वहाँ पर अपना स्पीयर मंगवाता है और अब वह खुद वॉर में उतरता है। वहीं पर दूसरी ओर ड्रैगन किंग ने सभी गॉड्स की हालत ख़राब कर रखी होती है और तभी वहाँ पर सानियान आता है और बोलता है कि बाकी के गॉड्स और ड्रैगन्स को संभाले, क्योंकि अब वह ड्रैगन किंग से फाइट करेगा। और अब ड्रैगन किंग और सानियान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर ड्रैगन किंग को याद आ रहा होता है कि एक दिन बाइलांग ने उससे पूछा था कि क्या ड्रैगन किंग उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। जिस पर ड्रैगन किंग ने उसे बताया था कि वह एक वुल्फ था और वह एक टाइगर से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और उसके शरीर पर जो निशान है वह निशान टाइगर से फाइट करने के हैं। जिसके बाद बाइलांग को घायल अवस्था में देखकर साओ यू ने उसकी मदद की थी। यह सुनकर बाइलांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब ड्रैगन किंग बोलता है कि तुम उस बारे में सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक ह्यूमन फॉर्म मिल चुका है और यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हें अपने पास्ट के बारे में और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाइलांग बोलता है तो अगर वह इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो एक दिन क्या वह भी इंसान बन जाएगा। और डीगोंग ने उसे बताया है कि इंसान बड़े होकर शादी करते हैं और वह साओ यू से शादी करना चाहता है। यह सुनकर ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है और वह अपना हथौड़ा अपनी उंगली पर मार देता है और वहाँ पर चिल्लाने लगता है। अब ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम डीगोंग की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, तुम अभी एक डीमन वर्ल्ड में जी रहे हो, तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए और एक अच्छा और ताकतवर डीमन बनना चाहिए। बाइलांग बोलता है वह ऐसा नहीं करेगा, वह यहीं पर रहेगा साओ यू के साथ। अब ड्रैगन किंग गुस्से में बोलता है आखिर तुम उसके साथ रहकर करोगे क्या। बाइलांग बोलता है कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। यह सुनकर ड्रैगन किंग हंसने लगता है और बोलता है तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर बाइलांग बोलता है कि उसके पास खतरनाक पंजे और खतरनाक दांत है, जिससे वह साओ यू की रक्षा करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में गॉड की आर्मी से बाइलांग भी फाइट कर रहा होता है। वहीं साओ यू भी उन सभी सोल्जर्स से फाइट कर रही होती है। अब फाइट के दौरान बाइलांग घायल हो जाता है, जिसे देखकर साओ यू परेशान हो जाती है। बाइलांग बोलता है उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और तभी पीछे से एक तीर उड़ता हुआ आकर साओ यू को लग जाता है, जिससे साओ यू वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। अब बाइलांग काफ़ी तेज़ी से जाकर उसे बचाता है और तभी वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स बाइलांग को भी तीर मार देते हैं, पर बाइलांग अपनी परवाह न करते हुए साओ यू को लेकर वहाँ से भागता है। अब बाइलांग भागता हुआ ड्रैगन किंग के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि बाइलांग यहाँ पर घायल हो गई है। यह सुनकर ड्रैगन किंग बोलता है कि बाइलांग को किसी भी हालत में साओ यू को बचाना होगा, क्योंकि उन लोगों ने ड्रैगन किंग की बात पहले नहीं मानी और यहाँ से नहीं भागे। इसीलिए अब बाइलांग को अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना होगा और उसे किसी भी हालत में साओ यू को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी सानियान ड्रैगन किंग के पास आता है और बोलता है कि अब वह ड्रैगन किंग से सीरियस होकर फाइट करेगा, क्योंकि वह बचपन से ही ड्रैगन किंग से फाइट करना चाहता था। अब ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन गॉड टेक्निक से सानियान पर अटैक करता है, पर सानियान अपने हेवेंस पनिशमेंट से अटैक को डिस्ट्रॉय करके ड्रैगन किंग को घायल कर देता है। अब सानियान दोबारा ड्रैगन किंग की ओर तेजी से आगे बढ़कर उस पर अटैक करता है, पर इस बार ड्रैगन किंग अपना हैमर बीच में लाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब ड्रैगन किंग बोलता है कि अगर सानियान इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वह डीसीटियान के अंडर काम क्यों कर रहा है और उसके ऑर्डर्स क्यों मान रहा है। सानियान बोलता है कि उसके पास भी एक ऐसी चीज़ है जिसे वह प्रोटेक्ट करना चाहता है और वह उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वह ड्रैगन्स हो या गॉड्स। और अब सानियान अपनी पावर से ड्रैगन किंग को दोबारा घायल कर देता है। वहीं सानियान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ड्रैगन किंग उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है, जिससे अब ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर सानियान से फाइट करता है। पर सानियान ड्रैगन किंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है
और अब वह अपने एक ही अटैक में ड्रैगन किंग का सर धड़ से अलग कर देता है। अब ड्रैगन किंग का सर कटा हुआ देखकर वहाँ पर ड्रैगन किंग के साथी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें गॉड्स पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर सर कटने के बाद भी ड्रैगन किंग अभी जिंदा होता है। यह देखकर सानियान उससे बोलता है कि अगर उसने एक और बार ड्रैगन किंग पर अटैक किया तो वह मर जाएगा और कभी भी दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पाएगा। अब सानियान ड्रैगन किंग के सर को गुआन यिन के पास फेंक देता है। अब ड्रैगन किंग के सर को देखकर गुआन यिन बोलता है कि तुम काफ़ी हजारों सालों तक प्रैक्टिस करके इतने ज़्यादा पावरफुल हुए थे और तुम एक अच्छे किंग हो। मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब तुम मुझे प्यार से बता दो कि तुमने सूत्रा को कहाँ पर छुपा कर रखा है। ड्रैगन किंग बोलता है कि उसे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। और अब यह सुनकर गुआन यिंग ड्रैगन किंग पर अटैक करता है और उसकी ड्रैगन स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग वहाँ पर मर जाता है और अब वह कभी भी दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पाएगा। अब ड्रैगन किंग को मरता हुआ देखकर वहाँ पर सभी ड्रैगन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वह काफ़ी गुस्से में सभी गॉड्स पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर बाईलांग सियाओ यू को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तभी वह नीचे गिरने लगता है और तभी वहाँ पर यू साओ आकर बाईलांग और सियाओ यू को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं वह उन दोनों को एक साथ नहीं उठा पा रहा होता है, जिससे बाईलांग बोलता है कि वह उसे यहीं पर नीचे छोड़ दे, वह अभी भी उन गॉड से फाइट करना चाहता है। यू साओ बोलता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि किंग मर चुका है और अब जल्द ही सभी सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब गॉड्स सभी ड्रैगन्स को गंदी तरीके से मार रहे होते हैं और तभी एक गॉड सोल्जर भागता हुआ आता है और वह यू साओ पर अपने इलेक्ट्रिक से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए अब यू साओ अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वह उस गॉड पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा गॉड आकर उसे बचा लेता है। और अब बाकी के गॉड सोल्जर्स भी यू साओ के पीछे जाते हैं, पर यू साओ अपने स्पिरिट फायर से उन सभी को जला देता है। अब यू साओ को भागता हुआ देखकर सानियन अपना धनुष मंगाता है और अब वह एक तीर निकालकर वहां पर यू साओ को शूट कर देता है, पर उस तीर के लगने के बाद भी यू साओ वहां पर रुकता नहीं है और लगातार भागता ही रहता है। यह देखकर गुआन यिन बोलता है कि यह ड्रैगन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब वहां पर गॉड सोल्जर्स बोलते हैं कि क्या उन्हें यू साओ के पीछे जाना चाहिए, जिस पर सानियान बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उस तीर के लगने के बाद यू साओ थोड़ी ही देर में मर जाएगा। वहीं दूसरी ओर यू साओ अपने ड्रैगन फॉर्म को स्टेबल नहीं रख पाता है और वहां से नीचे गिरने लगता है। अब वहां पर वह सभी लोग एक साथ नीचे गिरते हैं। अब वहां पर बाईलांग उठकर चारों ओर साओयू को ढूंढने लगता है और साओयू को देखते ही वह उसकी ओर तेजी से भागता हुआ जाता है। अब बाईलांग साओयू को उठाने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर उठ नहीं रही होती है। तभी यू साओ बोलता है कि बाईलांग तुम्हें अभी चुप रहना चाहिए। बाईलांग बोलता है यहाँ पर साओयू सांस नहीं ले रही है, तो क्या वह यहाँ पर मर गई है? यू साओ बोलता है नहीं, साओयू अभी मरी नहीं है, बल्कि वह एक गहरी नींद में चली गई है। और अब यू साओ बाईलांग को बताता है कि साओयू उनकी तरह फ्लैश और ब्लड से नहीं बनी है, इसीलिए वह किसी चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वहीं यह सब सुनकर बाईलांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब यू साओ बाईलांग को बताता है कि साओयू एक ड्रैगन नहीं है और अब यू साओ साओयू की असली आइडेंटिटी बाईलांग को दिखाता है और अब थोड़ी ही देर में बाईलांग एक छोटे फूल में कन्वर्ट हो जाती है। यह देखकर बाईलांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब यू साओ बाईलांग को बताता है कि साओयू ही वह सूत्रा है जिसे डीसी टियान ढूंढ रहा है। अब यू साओ बाईलांग को बताता है कि आज से 26 साल पहले एक ड्रैगन, एक ह्यूमन और 3 डेवल्स को गॉड ने वेस्ट की ओर निर्वाणा भेजा, वहाँ से सूत्रा लाने के लिए। और उन सभी का मानना था कि अगर वह एक बार सूत्रा यहाँ पर ले आए तो अर्थ पे चारों ओर शांति और खुशियाँ होंगी। और काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद उन सभी को सूत्रा आखिर मिल ही गया, जिसके बाद उन सभी लोगों ने वह सूत्रा डीसी टियान को देने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह सभी लोग सूत्रा देने के लिए डीसी टियान के पास आए। पर सूत्रा एक अलौकिक ताकत थी जिसे कोई भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकता था। सूत्रा को बस वही यूज़ कर सकता था जिसे सूत्रा ने खुद चुना हो, और सूत्रा ने डीसी टियान को नहीं चुना था, इसीलिए डीसी टियान उसकी पावर का यूज़ नहीं कर पाया। पर वहाँ पर एक ग्रेट गॉड था जिसने उसी समय डीसी टियान का असली चेहरा देख लिया। उसने उस वक्त डीसी टियान से फाइट की और उससे सूत्रा ले लिया। और वह ग्रेट गॉड कोई और नहीं बल्कि बुद्धिस्ट था। पर उस फाइट के बाद वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, इसीलिए उसने सूत्रा लाकर यहाँ पर ड्रैगन किंग को दे दिया।
और कहा कि उसे किसी भी हालत में सूत्रा को प्रोटेक्ट करना है। और उस दिन के बाद से वह गॉड कहीं पर गायब हो गए। पर ड्रैगन किंग के पास आकर सूत्रा ने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया और वह आज तक हमारे बीच शाओयू के रूप में रह रही थी। और तब से लेकर आज तक ड्रैगन किंग ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। डी सी टियान को जब तक सूत्रा नहीं मिल जाता तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर अगर सूत्रा उसके हाथ में चला गया तो वह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद शाओयू भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बाइलांग बोलता है वह ऐसा नहीं होने देगा। अब यूसाओ बोलता है कि अगर वह यह नहीं होने देना चाहता है तो उसे शाओयू को प्रोटेक्ट करना होगा और यह करने का बस एक ही रास्ता है, वह सूत्रा को वापस निर्वाणा लेकर जाए। बाइलांग बोलता है वह वहां पर कैसे जा सकता है। अब यूसाओ उसे बताता है कि उसे यह करने के लिए चांग सिटी में जाना होगा और वहां जाकर उसे टैंग सैंग से मिलना होगा, क्योंकि वही पर्सन है जो सूत्रा को निर्वाणा से लेकर आया था और वही उसे वापस वहां तक ले जा सकता है। वहीं पर यूसाओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। अब यूसाओ बोलता है यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो यह काम उसके लिए बाइलांग को ही करना होगा। बाइलांग कहता है वह यह काम जरूर करेगा। वहीं दूसरी ओर एक गॉड सोल्जर उन सभी का पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है और अब वह उन्हें देखकर बोलता है कि उसे पता था कि वह सभी यहीं पर छुपे होंगे और अब वह ड्रैगन पूरी तरीके से मर चुका है तो उसे उनसे सूत्रा छीनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब वह गॉड उन पर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।